वो इतने प्यार करने वाले हैं, मुखलिस लोग हैं। वो हमारे उधर वो कानपुर में मामू रहते हैं। इंडिया कोई हमारा दुश्मन नहीं है। किसानों को देनी चाहिए, मजदूरों को देनी चाहिए। वो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल्स में इनको सब्सिडी दे रहे हैं, उन पे टैक्स इन्होंने बिल्कुल ही कम किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत पीछे रह गई है। मुकाबला क्या अगले 10 सालों में कर सकेंगे? 10 सालों में तो नहीं, 100 सालों में भी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद तौकीर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा अपना यूट्यूब चैनल तौकीर मलकेरा। इंडिया के एक इंडस्ट्रियल मिनिस्टर का बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि इस साल उन्होंने 650 बिलियन डॉलर्स की सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक्सपोर्ट्स की हैं और नेक्स्ट ईयर उनका प्लान जो है वो 750 बिलियन डॉलर्स की है। ये मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज खबर है, जबकि हम जो हैं वो 1.1 बिलियन के लिए कभी IMF पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, या हम कभी लोन ले लें किस कंट्री के पास है, किस कंट्री के पास जाते हैं सिर्फ 1, 2, 5, 10 बिलियन के लिए। तो इंडिया जो 650 बिलियन डॉलर की सिर्फ उसमें पिछले साल एक्सपोर्ट्स की हैं। हम कहाँ पर लैग करते हैं? हमने पाकिस्तानी अवाम से मेरा ये सवाल होगा कि हम कहाँ पर लैग करते हैं कि हमसे इंडिया इतना आगे जा रहा है, वो दुनिया को बेच रहा है, जबकि हम दुनिया से खरीद भी रहे हैं। हम दुनिया से चीज़ें लेकर अपने मुल्क में हमारे 90% जो वो चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे के हमारे पास एक्सपोर्ट्स है ही नहीं। हम एग्रीकल्चर होकर इंडिया जो एग्रीकल्चर में बाहर के ममालिक में अपना एग्रीकल्चर जिसमें वीट आ जाती है, दूसरी आ जाती चीज़ें ज़रिए अनाज की, वो दुनिया को एक्सपोर्ट्स कर रहा है। उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे है। हम बहुत ज़्यादा पीछे क्यों हैं? क्या वजह है? क्या हम कमियां हमें कोताहियां हैं जिसकी वजह से इसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा? और दूसरी चीज़ ये कि इंडिया जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है और हम इंडिया के साथ हमेशा अपना कंपैरिजन करते हैं। क्या हम आने वाले 5-10 सालों में इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे? क्या हमारी हुकूमत ऐसी पॉलिसीज बना पाएगी या हम नहीं कर पाएंगे? और मेरा सवाल पाकिस्तानी अवाम से ये भी होगा कि हम ज़री मुल्क होकर दुनिया से बाहर से वीट ले रहे हैं, कभी हम दालें ले रहे हैं, कभी हम कोई और चीज़ ले रहे हैं। हमें क्या हमारे हुकूमत हमारे किसान को इतना फैसिलिटी नहीं करती, इसलिए हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाते? इंडिया जो है वो क्या अपने किसान को इतना फैसिलिटी करता है कि वो आज एक्सपोर्ट्स करने के काबिल हो गया है? आज हमारी हालत ये क्यों बनी है, कैसे बनी है और इसके पीछे की वजह क्या है? चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से लेते हैं उनका इस बात पर रिएक्शन कि वो इस बात पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोइज़। मेरा नाम हमादुल फहद है। मोहम्मद नफीस। मोहम्मद फैसल नदीम। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स क्यों कम है? पाकिस्तान फ्रूट्स में आम एक्सपोर्ट करता है, अपने किन्नू एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद नमक भी शायद एक्सपोर्ट करता है, नमक का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन काफ़ी जो फ्रूट्स और सब्जियां हैं ऐसी जो एक्सपोर्ट करता है, कल्चर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स करता है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स अगर हम देखें आज से तकरीबन 30-40 साल पहले, तो हमारी जो एक्सपोर्ट थी ना वो गंदम थी और ज़रूरी चीज़ें थी जो हम खुद काश्त करते थे और उनको हम एक्सपोर्ट करते थे। मगर अब जो है हमारा जो ज़्यादातर रुझान वो चीज़ें इंपोर्ट करने पे बढ़ गया है। हमारी इंपोर्ट जो है वो बढ़ गई है, एक्सपोर्ट कम हो गई है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान की ज़राअत जो है वो पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और जहाँ पे ज़राअत की बहुत बड़ी जो है पैदावार यहाँ पे बनती है। आपका सवाल कट कर रहा हूँ, हम ज़रूरी मुल्क हैं लेकिन हम वीट के लिए हम कभी रशिया के पास जाते हैं, कभी हम वहीं पे आ रहा हूँ। देखें ना, पाकिस्तान गंदम की पैदावार में 8वें नंबर पे है पूरी दुनिया में और आजकल पाकिस्तान में गंदम की कमी है। लोग गंदम के लिए देखें क्या हाल है। इसकी वजह आप देखें, एक तो पॉलिटिकल यहाँ पे जो क्राइसिस से चल रहा है मुल्क में, करप्शन भी है ऑब्वियसली, और दूसरी वजह हमारी कौम की अपनी एक जो है वो गद्दारी अपने मुल्क से कि जो यहाँ पे सरमायाकार हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो गंदम को स्टॉक कर लेते हैं। वो इस मुल्क के बारे में नहीं सोचते। वो गंदम मौजूद है तो स्टॉक पड़ी हुई है गोदामों में, उनको यह है कि जब महंगी होगी, जब किल्लत होगी तो बढ़ाकर रेट बढ़ाकर बेचेंगे। ठीक है, एक तो हुकूमत भी पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है और एक हम खुद भी लॉयल नहीं है। इसमें हमारा भी फॉल्ट है। हमें बहसीत कौम जो है इसके ऊपर सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़, गंदम के अलावा भी दूसरी चीज़ें, जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स का शालकोट आपको पता है बहुत बड़ा, तो स्पोर्ट्स में माशाल्लाह पाकिस्तान काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। लेकिन यह है कि हमें दूसरी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जो चीज़ें पाकिस्तान के पास वाफर मिकदार में है उनको क्यों नहीं बंदा जो है बेहतर तरीके से बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ उनको एक्सपोर्ट होना चाहिए। पाकिस्तान के पास काफ़ी चीज़ें हैं। एक तो फल फ्रूट जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है, कपड़े का भी काम है और बहुत सी चीज़ें हैं। पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, जैसे ये चावल हैं या टेक्सटाइल है, दूसरी सूती कपड़े जो हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें हमारे दूसरी कंट्री लेके जाते हैं। जैसे ये हमारा ब्राउन नमक है, ब्राउन साल्ट है, तो ये वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ आगे ये एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारी चीज़ों से ही जो बनी हुई हैं वहाँ से मिलियन और बिलियन वहाँ से अपना ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो बजाय इसके तो पाकिस्तान को इन दूसरी कंट्री के दे के वो आगे उसको सेल आउट करें अपने ब्रांड के नाम से,
तो पाकिस्तान खुद उनको करे चीज़ें। क्या आप समझते हैं कि हमारी तरक्की हम इसीलिए नहीं कर रहे कि हमारे पास हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, हम दुनिया से लेते हैं, देते दुनिया कुछ नहीं है? तो यही चीज़ होती है ना। अब चाइना को अगर आप देख लें तो चाइना है वो जो अपनी चीज़ें वो बनाते हैं तो वो दूसरे ममालिक में इंपोर्ट करते हैं, उनकी इकोनॉमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और हम जो लोग हैं वो तो एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी हम गंदम को इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने चाइना की बात की, चाइना से हम बहुत ज़्यादा कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं करते? चाइना क्या हमें यूज़ कर रहा है, क्या समझते हैं आप? चाइना यूज़ नहीं कर रहा हमें, हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, ना हमारे पास ऐसी मशीनरी है कि हम वो चीज़ों को बढ़ा सके। हमारा एक ज़रूरी मुल्क है, इसके बावजूद हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है। इसराइल को अगर देखें तो उनके पास एक माइंड सेट है और उनके पास मशीनरी है, उनके पास खाद्य हैं, वो चीज़ से वो अपनी अनाज को बढ़ा रहे हैं। लिहाजा हमें अपनी पॉलिसीज़ पे तवज्जो देनी होगी जिससे हमारी ये इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट बढ़े। अब लेकिन हो क्यों नहीं रही हैं? अब मसला ये है कि हमारे पास चीज़ें तो है लेकिन हम एक्सपोर्ट्स कर नहीं। हम तो एक एग्रीकल्चर कंट्री होकर हम बाहर से गंदम ले रहे हैं, हम बाहर से दूसरी ज़रूरी चीज़ें ले रहे हैं। क्या वजह है कि हमारी कहाँ पर हम लैग करते हैं? सर इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसका भी किरदार है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो ये इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे ये फूड के लिए हैं, ये वज़रा साहब बनते हैं लेकिन ये नाम के वज़रा होते हैं, करते कुछ भी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी हमारी नहीं अच्छी होती, ठीक है। उसके बाद हमारा चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से ये काफ़ी चीज़ें वो करप्शन हो जाती हैं। हमें मजबूरन बाहर से सेल करनी पड़ती है, ये होल्डिंग करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें ये होती हैं। अगर हम इस पे कानून कर लें, स्ट्रिक्टनेस आ जाए, चेक एंड बैलेंस हो जाए, हमारे जो एसी साहबान हैं इनका काफ़ी रोल है इनकी चीज़ों में, अगर वो अपना काम ठीक से करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री बन सकता है। हम 1.1 बिलियन के लिए अब IMF के पास गए हैं, जब हमारा नेबर कंट्री है भारत, उसने अभी रिसेंटली पिछले साल 650 बिलियन डॉलर्स की उन्होंने सिर्फ एक्सपोर्ट्स की हैं। अब उन्होंने नेक्स्ट उनके जो इंडस्ट्री मिनिस्टर कहना है कि हमने 750 बिलियन डॉलर्स की ना एक्सपोर्ट्स हमारा टारगेट है। तो पाकिस्तान को हम हर वक्त IMF पास जाते हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को क्यों नहीं बढ़ाते? मेड इन पाकिस्तान को क्यों प्रमोट नहीं करते? इसका जो सबसे मज़ेदार जवाब है ना, वो हमारी जो लोकल जो हमारी आवाम है ना, वो ऐसा उनको क्रेज़ हो गया, मतलब कि इम्पोर्टेड चीज़ें, ये चीज़ें वो चीज़ें। अब हमारा जो फुटबॉल है वो पाकिस्तान से बन के बाहर जाता है, मगर पाकिस्तान में कभी ऐसी चीज़ को यूज़ नहीं होगी। पाकिस्तान में जो ये चीज़ यूज़ होगी वो ब्राज़ील से बन रही है, वहाँ से बन के आ रही है। ये आधी गलती हमारी अपनी आवाम की, और आधी जो गलती है ना वो हमारी जो हुकूमत है उसकी है कि वो इस चीज़ को मार्केट में नहीं लेके आते। वो नहीं, लोगों में अवेयरनेस नहीं होती, लोगों में अवेयरनेस नहीं कि अब एक आम किसान है, वो एक गंदम की फसल उगा रहा है, अब वो सिर्फ ये करता है कि उससे उसको मुनाफा आ जाए। ठीक है, मुनाफा आना इज़ अ डिफरेंट थिंग, मुनाफा आए, उसके घर चलना है, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसमें अवेयरनेस नहीं है, उसको पता नहीं है कि कैसे ये काम होगा। इंडिया से हमारा बेसिकली कंपैरिजन बनते ही नहीं है, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तो उनके पास हालात और थे, हमारे हालात और थे। हमें जो अमाउंट थी वो बहुत कम दी गई थी। पहली बात तो ये है, जो उनके माइंड सेट थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काबिल बंदे उनके पास थे और उनसे हमारा कंपैरिजन बेसिकली बनता ही नहीं है। और अगर देखें तो जो इंडिया की पॉलिसी है ना, वो अपने किसानों को सहूलियात देते हैं। वहाँ बिजली किसानों को फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है, और हमारी आए दिन हमारे किसानों पे बर्डन डाला जा रहा है, उनसे हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। हम बातें तो बहुत करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, हम पाकिस्तान में जज्बाती, हम एक कौम है जो इंडिया से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इस वक्त मौजूदा हालात को देखें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो हम इसके बारे में सोचना चाहिए, इसकी फैक्टर फिगर के। इसकी वजह ये है कि उसके एक तो हुक्मरान, वहाँ भी करप्शन वहाँ भी बहुत होती है, ये मानते हैं, लेकिन वहाँ के कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो मतलब कि जिसकी वजह से वो कौम तरक्की कर रही है। मतलब कौन सी चीज़ें हैं आप मेंशन कर सकते हैं? मेंशन मैं कभी इंडिया गया नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों का देखें क्या हो सकता है कि वहाँ के कौम थोड़ी सी लॉयल होगी इंडिया के साथ। इंडिया को जो है हर चीज़ वो अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है, वो किसी के रमो करम पे नहीं है ना वो किसी से कर्जा लेते हैं, हर चीज़ अपनी बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हर चीज़ जो है मार्केटिंग की चीज़ें, हर चीज़ अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। देखें जी, इंडिया जो है वो एक टेक्नोलॉजी के अंदर, और ये काफ़ी जो है अपनी एक्सपोर्ट है उनकी चीज़ें हैं उनमें हमसे काफ़ी आगे है, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को मतलब बनाते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं अपनी सर्विसेज को, चीज़ों को, रॉ मटेरियल को, उनको अच्छी चीज़ बनाते हैं तो सेल आउट भी होती है उनकी। जैसे हमारे
अगर ये है कि बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उनमें से हम काफ़ी चीज़ें जो होते हैं ऊपर तो देखने में अच्छी लग रही होती है लेकिन अंदर से हम मटेरियल अच्छा नहीं यूज़ कर रहे होते, तो फिर वो ऑब्जेक्शन लगते हैं। नेक्स्ट जो कंट्रीज़ होती हैं वो उनको हमारे जो एक्सपोर्ट होती है उनको रोक देती है कि हम ये आपसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे ये बुल है, ये अरबिक कंट्रीज़ हैं और ये हमसे वो ये गोश्त होता है ना बुल का, ये भैंसे होते हैं जी जी, इसी तरह वो हमसे नहीं एक्सपोर्ट करते, ठीक है, इंपोर्ट करते, वो इंडिया से कर रहे होते हैं, ठीक है। बजाय कि हम एक मुस्लिम कंट्री से करें तो ये हमसे नहीं कर रहे, वो किसी एक नेक्स्ट नॉन मुस्लिम कंट्री से कर रहे हैं। हमें यहाँ बात कर रहे हैं कि नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की। अब बात हम ये करते हैं, जो नीचे वाला किसान है उस बेचारे की तो नीड्स पूरी नहीं होती। पाकिस्तान में वो बेचारा कर्ज तले दबा हुआ है, वो अपनी नीड्स जो डेली नीड्स है ना, डेली नेसेसिटीज है वो पूरी नहीं कर पाता। एक्सपोर्ट की तरफ उसका ध्यान कैसे जाएगा? यार इसमें कह सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना उसका मसला है वो कि वो उन्होंने नहीं इस चीज़ को ज़्यादा आगे किया। वो सिर्फ खाने बैठे हुए हैं, वो खाने बैठे हैं, वो खाई जा रहे हैं। हर साल एक नया आता है, खाता है, चला जाता है, फिर नया आता है, खाता चला जाता है। तो यही मसला चल रहा है हमारा। अगर हम अपने किसान पे बोझ डालेंगे, उनको हम इतना मजबूर कर देंगे कि वो काश्तकारी छोड़ देंगे, वो बेचारे घरों में फाके कर रहे हैं और बिजली इतनी महंगी है कि किसान कैसे ट्यूबवेल चलाए, कैसे वो मशीन को लाए। अब वो पुराने हालात से तो हम काश्तकारी कर नहीं सकते, लिहाजा हमें हुकूमत को यही चाहिए कि किसानों को फैसिलिटेट करें, उनके मसाइल को हल करें। इवन हमारे यहाँ कोई किसान की कंप्लेन को रजिस्टर्ड ही नहीं करता, किसान दिन रात धक्के खाते रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अब इंडिया की हम बात करते हैं, उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिसेंटली जापान को कम्पीट किया, ठीक है। अब वहाँ पर ट्रैक्टर जो है वो नंबर 1 उनके एक्सपोर्टर हैं, महिंद्रा वाले, ठीक है, कंपनी है। और दूसरी भी हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर अब जो गाड़ीज़ की कीमत, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, दूसरी भी हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। कि हम भी तो एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हम भी तो एक ही यानी कि एक टाइम पे हमारा वजूद कायम में आया, तो क्या समझते हैं हम कहाँ पर पीछे रह गए? यार हम अपने तालीमी इदारों में भी पीछे रह गए हैं, हम अपनी जो हमारे जॉब्स वगैरह उसमें भी बहुत पीछे रह गए हैं। हम हर चीज़ में पीछे इस वजह से रह गए क्योंकि हमें लोगों ने अवेयरनेस नहीं दी और रिसोर्सेज नहीं दिए। हमें ऊपर से रिसोर्सेज अब जो अगर आएंगे तो फिर ही हमारा काम बनेगा। स्पोर्ट्स के स्मार्ट की स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा है इसमें, पाकिस्तान इंडिया से। पहले ऑटोमोबाइल में पाकिस्तान में कोई एक भी ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है इस वक्त। जो थी वो भी अपने प्लांट्स जो इंटरनेशनल थे वो भी अपने प्लांट्स उठा रही हैं इधर से, मुल्क की हालात की वजह से। तो पाकिस्तान तो नीचे जा रहा है दिन ब दिन, इसको ऊपर आने की ज़रूरत है। यहाँ ना जो है हमारे बड़े जो सरबराह होते हैं वो कहते हैं हम एक दूसरे से आगे निकल जाएँ, तो इंडिया जो है वो कहता है कि हमारा मुल्क तरक्की करे। वो उनको जो अवाम है ना वो अपने मुल्क पे पैसा लगाती है, वो ये नहीं कहता कि यार ये साड़ा मुल्क नहीं यार आप ही हुकूमत लाएगी जिन्हें लाना है, तो वो अपने मुल्क का एहसास करते हैं। तो उनके इतनी महंगाई नहीं है जितनी इधर महंगाई है, वो जो है हमसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हमें जो है देख लें कि हमारे आपस में नहीं एक दूसरे के साथ जो है तल्लक, अगर हमारे खूनी रिश्ते हैं तो उनमें जो है आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं। हम अपने जो है खूनी रिश्तों से नहीं मुखलस हैं, तो हमने बाहर से किसी से क्या मुखलस होना है। इंडिया इतनी फास्टली कैसे ग्रो कर रहा है? आप वहाँ पर उनकी जो डेवलपमेंट है वो कौन कौन सी हैं जो आपकी नज़र में उनकी बहुत ज़बरदस्त जा रही हैं, और वो आने वाले दिनों में आप उसको कैसे देख रहे हैं? यार इंडिया का जो सीन है ना, अब उसमें ये है कि इंडिया अपने जो उसके जो है ना हुकूमत है, उनके पास बंदे हैं, करप्ट बंदे हैं उनके पास, लेकिन वो ये भी करते हैं कि वो अपना सोच रहे हैं। वो जो उनका वहाँ पे चीज़ें होती हैं ना लोकली मैन्युफैक्चर, वो उसको प्रमोट करते हैं, वो इम्पोर्टेड चीज़ों का प्रमोट नहीं करते हैं। वहाँ पे जो चीज़ बन रही है उसी को प्रमोट करेंगे, उसी को आगे लेके जाएंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इनको इम्पोर्टेड चीज़ें चाहिए, हर चीज़ इनको इम्पोर्टेड चाहिए, तो फिर इनका काम बनेगा, वरना इनका काम नहीं बनेगा। अच्छा, आप बात करते हैं मेड इन इंडिया। इंडिया में मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा किया जाता है, पाकिस्तान का प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? अब देखिए, हम मेड इन पाकिस्तान, हमारी जो अपनी आवाम है ना वही अपनी घर की बनाई हुई चीज़ पे एतमाद नहीं करते, और इसमें उनका भी कसूर नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क में ना मिलावट इस वक्त बहुत आम हो गई है और हमारा इन पे बिलीव ही नहीं होता। अगर हमें कोई चीज़ बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें क्वालिटी होती है, एक लोगों का रुझान होता है। और अब मेडिसिन्स को ही देख लें, अब मेड इन जो पाकिस्तान होगी उनका कोई असर ही नहीं होगा, और जैसे इंडिया हो गया, USA होगा, जैसे इम्पोर्टेड कंट्री हैं, उनसे अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो उनमें क्वालिटी होता है, लिहाजा वो हमारा एक उन पे एतमाद बन गया, जिसकी वजह से हम मेड इन पाकिस्तान पे कम ही एतमाद करते हैं और बाहर पे हमारा ज़्यादा रुझान है। वो अपनी चीज़ें बनाते हैं, हम अपनी क्यों नहीं बना पाते हैं?
हमारी नज़र दूसरों की जो होती है वो जेबों पे होती है, इसलिए नहीं हम बनाते। हम कहते हैं हम जो है मांग के गुजारा करें। हालांकि ये जो बड़े हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं या दूसरे नीचे तबके के हैं वज़ीर आला, इन्हें जो है अपना प्रोटोकॉल कम करना चाहिए, तो ताकि जो है आवाम का जो पैसा वहाँ खर्च होता है वही वहाँ पे खर्च हो, तो महंगाई कम हो। हर चीज़ का रेट इतना हो गया हुआ है, गरीब बंदा तो जो है पिस के रह गया। जो मकान किराए पे रहता है या जो है जॉब करता है तो इतनी सैलरी नहीं है कि वो अपना बाल बच्चों का पेट पाल सके। हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अगर मौका मिलता है तो? अगर मौका मिलता है तो हमें ज़रूर ट्रेड करनी चाहिए। हम ट्रेड जैसे जिन कंट्री के साथ हम करेंगे, हमारी ट्रेड से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। एटलीस्ट हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अगर ये बैलेंस हो जाता है ना, तो उससे भी हमारी कंट्री के हालात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट हमें इंपोर्ट इतनी चीज़ें करनी पड़ती हैं और एक्सपोर्ट हमारा ज़ीरो है। अगर हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो जाता है तो हमें काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं और हमारा ये करंट कसारा और ये हमारी जीडीपी है ये काफ़ी बेहतर हो सकती है, ग्रोथ कर सकती है। करनी चाहिए, पर जो है अपना हमें करैक्टर ठीक करना चाहिए ना, कि यार हम अपने आप को बेहतर करें। तो अब ये तो उनकी मर्ज़ी है, वो करेंगे ना करें, हमने ज़बरदस्ती थोड़ी करनी है। उनकी तरफ से ऑफ़र होगी तो करेंगे ना। अगर ऑफर होती है तो पाकिस्तान को करनी चाहिए? करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। हमारे खुद उधर रिश्तेदार हैं, तो कहाँ के रिश्तेदार हैं आप? वहाँ पर कहाँ रहते हैं? हमारे उधर कानपुर में मामू रहते हैं। हमारे पास इतने रिजर्व जो हैं हमारे, उनको यूटिलाइज करना चाहिए और ट्रेड करनी चाहिए, बजाय कि एड करने के हमें किसी से कभी मांगे कभी किससे मांगे। रियासतों के रिलेशन जो होते हैं वो इंडिया कोई हमारा दुश्मन नहीं है जिसे हम एक बड़ा हुआ बना दिया कि हमारा दुश्मन है। अगर हम तिजारत को प्रमोट नहीं करेंगे तो इस तरह तो रियासतें तरक्की नहीं कर सकती। अगर हमारे नेबर के साथ ताल्लुकात नहीं हैं, उनके साथ हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, तो फिर हम देखें हमारे पास डॉलर कहाँ से आएगा। डॉलर तो तब ही आएगा जब हम अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे। यही मेरा पॉइंट है जी। तो हमें चीज़ें अपनी इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें बेसिकली किसान को सहूलतें देनी चाहिए, जो मेरा मेन पॉइंट है। अब पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पर 60% पॉपुलेशन है, वो उसका रिलेशन जो है ना इन टर्म्स ऑफ बिजनेस हम कहते हैं एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करता है, उसको फैसिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात की है जी। वही ना, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी जो एग्रीकल्चर स्टेट, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक ज़रई मुल्क हैं, और उसके बावजूद भी हम जो बेसिक्स जो अपनी अजनास हैं वो दूसरे मुल्कों से ले रहे हैं। अब यूक्रेन के साथ हमारा जो मुआहदा चल रहा है, उधर से हम गंदम के लिए तरले कर रहे हैं, रशिया से कर रहे हैं, और चाइना जो है उसके साथ हमारा कोई मुआहदा नहीं होता कि हम उनको अपनी चीज़ जो है वो इंपोर्ट कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। वो इतने प्यार करने वाले हैं, मुखलिस लोग हैं वो। तो हमारे तो मामू से बात होती रहती है उनकी वीडियो कॉल पे। वो तो काफ़ी अर्सा ही हो गए नहीं, ना बाला गई है, तो इसलिए वो कहते हैं कि आप आओ हमारी तरफ, बहुत अच्छा हमारा जो है आपको प्रोटोकॉल देंगे, आपकी खिदमत करेंगे। लेकिन बस कोई हालात ऐसे हो गए कि हम जा नहीं पा रहे। बलूचिस्तान में काफ़ी उसमें रिजर्व्स हैं हमारे, जैसे कोल के हैं, ऑयल के हैं, ठीक है, जैसे ये कोडिक है, तो काफ़ी इशू ये कोडिक वाला भी चल रहा है आजकल। हमारा वो केस है इंटरनेशनल ISG में, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है, तो वो दोबारा सॉर्ट आउट हुआ। हमें उनमें मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है हमें। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का ही कह लें कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। फिर हम एक एंड आके हमारा कोई ना कोई प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस आके उसको रिवोक कर देता है, तो वहाँ पाकिस्तान को बिलियनर लॉस होता है, एक ह्यूज लॉस होती है अमाउंट में। हमारी गवर्नमेंट क्या हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको उतना सपोर्ट करती है कि वो बाहर अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें जितना इंडिया कर रहा है? नहीं, वो सपोर्ट तो करते नहीं हैं, क्योंकि हमारा इस इंडस्ट्री पे देख लें तो इस वक्त इतने टैक्सेस हैं, और उनको हमारी बेसिकली हमारी गवर्नमेंट जो है ना, वो अगर सब्सिडी देती है ना तो वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को देती है, उन पे टैक्स कम है, सब्सिडी ज़्यादा है, जो हमारे निचले तबके को देनी चाहिए, किसानों को देनी चाहिए, मज़दूरों को देनी चाहिए। वो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल्स मिल को सब्सिडी दे रहे हैं, उन पे टैक्स इन्होंने बिल्कुल ही कम किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत पीछे रह गई है। हम जब रशिया से ऑयल परचेज करने वाले थे, साथ उसको यूक्रेन रशिया की वार चली, इंडिया ने वहाँ से उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, हम क्यों नहीं कर पाए? इसकी वजह वही ना, पीटीआई गवर्नमेंट कर रही थी एग्रीमेंट, हम क्यों उसकी गवर्नमेंट को क्यों गिरा के, अब जब PMN की गवर्नमेंट आई
उन्होंने क्यों नहीं इसके साथ प्रोजेक्ट किया? इसका मैं तो नहीं कर सकता, मेरा तो इसमें नहीं है। मैं तो चाहता था मुझे पेट्रोल सस्ता मिलता, लेकिन करना तो गवर्नमेंट ने था, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? ये सवाल गवर्नमेंट के जो आपके ऊपर मुलाजिम बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के जो है, उनसे आपको पूछना चाहिए। हमें क्या चीज़ें अपनानी होगी कि हम इंडिया को एक्सपोर्ट्स में कम्पीट कर सकें, हम इंडिया को मुकाबला के अगले 10 सालों में कर सकेंगे? 10 सालों में तो नहीं, 100 सालों में भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारी एजुकेशन हो जाए ना सही, कि हम इस लेवल पे आ जाएं, हमें नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाएं, नई चीज़ें हमें सिखाई जाएं, तो ही होगा। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, 15 साल पहले जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे ना, वही दोबारा वही चीज़ें रिपीट हो जा रहे हैं। यही मसला कि अगर एजुकेशन हमारा हो गया सेट, हमें जदीद चीज़ों से, जदीद आलात से हमें हर चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, तो हम भी कर सकते हैं। हमें ये नहीं है कि हम नहीं आगे जा सकते, हम जा सकते हैं। उसके लिए हमें तालीमी निज़ाम भी सबसे पहले बेहतर करना पड़ेगा। 10-20 सालों में पाकिस्तान को और इंडिया से हम कंपैरिजन करते हैं, तो आप कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों को? ये तो बहुत ही अच्छा मजाक किया आपने कि पाकिस्तान का, और आप 10 साल की बात कर रहे हैं। आप 10 साल तो क्या 100 साल भी हम इंडिया से कंपैरिजन नहीं कर सकते। बेसिकली मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि हमारी पॉलिसीज़ पे नज़र षानी की ज़रूरत है। हमारी वही 70-75 साल पुरानी पॉलिसीज़ हैं। कोई हमारी निचले मिडिल क्लास को इतना बर्डन डाला जाता है, आए रोज़ आवाम पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, वो बेचारे अपने घर में खाना खाने से तंग है। पहले जो लोग थे वो 3 टाइम का खाना खाते थे, अब तो 1 टाइम के भी वो बहुत परेशान है। लिहाजा इंडिया से हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। हम एक ऐसा मुल्क है जो अब तकरीबन डिफ़ॉल्ट के करीब जा चुके हैं, और वो इंडिया जो है वो 5वीं-6ठी बड़ी मुआशी ताकत बन चुका है। लोग उनकी बात को सुनते हैं और हमारी बात को तो सुनता ही कोई नहीं है। हमारे दोस्त ममालिक जिन पे हम, चाइना, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, इवन वो हमारी बात को नहीं सुनते, तो इस पे दुख ही इजहार किया जा सकता है। तो उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। डिपेंड करता है कि एक तो हमें भी अपने आप को सुधारना चाहिए, हमें अब अपने आप को तब्दीली लेंगे। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट अब अगली कौन सी आती है। अब देखिए इलेक्शन के बाद कौन सी गवर्नमेंट, अगर यही गवर्नमेंट है तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं अगले 10 साल का, 20 सालों तक भी, क्योंकि पिछले 35 साल से यही गवर्नमेंट रही है और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिले बिल्कुल भी। तो अगर आप ये तस्वुर करें कि अगली गवर्नमेंट जी आएगी और पाकिस्तान की हालत बेहतर होगी, तो अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। हमें कोई अब नई पार्टी लेके आनी पड़ेगी। अगर आप इमरान खान की बात करें, उसने क्या किया, उसने अभी तक सिर्फ 4 साल गवर्नमेंट में उसने गुजारे, जिनमें से 2 साल पाकिस्तान कोरोना के। सर ये तो सिर्फ इमरान खान की बात कर रहे हैं, ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम बात करें। जब से पाकिस्तान बना है कोई हुकूमत हमने 5 टेन्योर पूरा ही नहीं कर पाई है, क्या रीज़न है? इसकी रीज़न भी यही है, कोई भी गवर्नमेंट अब तक अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर पाई। अभी तो जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, अभी कंपैरिजन में तो पाकिस्तान ज़ीरो है, क्योंकि बहुत कम, जैसे इंजीनियर देख लें या मेडिकल के होते हैं, माशाल्लाह कुछ नाम हैं कि हम ऐसे भी बदतरीफ है ये वो ना हो जाए, ना शुक्रे ना हो जाए। पॉलिटिकल सिस्टम का, उसको आप कैसे देखते हैं? यार पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम में ये है कि एक बंदा अच्छा आएगा, अगर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर एक बंदा अच्छा है ना, उसकी पार्टी में लोग ख़राब हैं। हमारे यहाँ जो एजुकेशन का बजट है वो भी बड़ा माइनर से रखा जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देख लें, ये ऐसे जैसे बजट हमारा पास होता है तो उसमें हमारा मैक्सिमम इनमें 1-2 बिलियन 10 मिलियन तक होता है। ये एजुकेशन में कर लें या हेल्थ मिनिस्ट्री में जो है, मेडिकल जो हैं इनमें इनका कर लें, और दूसरा इनका जो होता है मैक्सिमम डिफेंस पे होता है, और दूसरी कंट्रीज़ का जैसे भी हम देखते हैं उनका मैक्सिमम जो होता है एजुकेशन पे होता है, हेल्थ पे होता है, बेसिक नीड्स पे होता है, उनके ह्यूमन राइट्स जो बेसिक राइट्स हैं उन पे होता है। लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जस्ट अपने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अपनी मर्ज़ी से 1-2 इंस्टीट्यूशन का हमारा अच्छा हम वो कर लेते हैं, बाकी को इतना हम देते ही नहीं है कि बजट दे दें कि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। तो फिर ऐसे ही है कि दूसरी कंट्रीज़ का 100 अरब 200 अरब वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहे होते हैं, और हम 2 अरब 4 अरब 10 अरब में दे के वो गुजारा कर रहे होते हैं। और नरेंद्र मोदी के टेन्योर को आप कैसा देखते हैं? इंडिया के लिए वो एक लॉयल लीडर लगता है, क्योंकि उसने इंडिया के लिए, इंडिया की प्रेजेंट हालत देख के, और इंडिया के लिए वो लॉयल है। अब एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की जो सर गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान से लॉयल नहीं लगती, ज़ाहिरी सूरत में नज़र नहीं आती लॉयल। वो अपनी कंट्री के लॉयल है, लेकिन अब उसकी पॉलिसीज़ हैं आज कम्पेयर टू इमरान खान शहबाज की हुकूमत के कंपेयर करते हैं, मोदी हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, उसको आप कहाँ रेट करते हैं? मोदी को, इंडिया में भी बहुत से फ्लॉप्स हैं, करप्शन आप बहुत ज़्यादा है, पहले भी बात है कि इंडिया में भी फ्लॉप्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यह है कि एक तो उसका जो एग्रीकल्चर एरिया बहुत ज़्यादा है, वो इस लिहाज से भी, लेकिन उसकी पॉपुलेशन भी वहाँ पे भी पॉवर्टी उतनी ही ज़्यादा है, बल्कि पॉवर्टी रेशो वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा है। ठीक है,
वहाँ पे गरीब अवाम की जो रेशो है वो ज़्यादा है, वो वहाँ पे पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा अवाम गुर्बत की लाइन से नीचे है। वहाँ पे भी सारे मसाइल हैं, लेकिन तरक्की कर रहे हैं। तरक्की कर रहे हैं वो, लेकिन वो एज ए पॉलिटिशियन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस सीरियसली बात है, क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत उल्टी सीधी हरकतें की हैं। एज ए पॉलिटिशियन वो बंदा, एज ए पॉलिटिशियन अपने मुल्क के हिसाब से वो बंदा सही लेके चल रहा है। उसने कहा होता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए तो ये चीज़ होगी, उसके बगैर नहीं होगी। मतलब कि उसने ऑर्डर जारी कर दिया, उसने को कह दिया तो वो चीज़ उसको चाहिए, कैसे मर्जी पूरी हो उसको वो चीज़ चाहिए, क्योंकि उसके पार्टी के अंदर लोग उसके सही मिल जाते हैं। देखें जी, ये तो कंपैरिजन में आ जाता है जब हम करेंगे फॉरेन पॉलिसी कैसी चल रही हैं, या उनके जैसे बजट होता है, एनुअल होता है, या उनकी इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। हम ज़ीरो हैं कि किसी भी इनोवेशन में। वो हर उनके आईटी सेक्टर, इस बार 5 से 6 आईटी सेक्टर हैं जो बने हैं इनोवेशन में। तो ये देख लें आप कि वो हर साल अपनी कोई ना कोई नई चीज़ बना रहे होते हैं, हर साल अपनी इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं कि उनकी स्टडी भी हमसे बेटर है, रिसर्च हमसे बेटर है। ठीक है, हम रिसर्च में भी ज़ीरो हैं, स्टडी में भी ज़ीरो जैसे ही समझ लें। यार इन्हें तो सबसे पहले तो चाहिए कि ये जो है भीख मांगना कम करें बाहर से। तो हमारे अल्लाह ताला ने इधर इतने खजाने दिए हुए हैं कि यहाँ ख़त्म नहीं होता। तो इन्हें चाहिए अपने इधर का जो है इंडस्ट्री वगैरह का माल बाहर एक्सपोर्ट करें। फल फ्रूट हो गए, चावल गंदम वगैरह, ये इम्पोर्ट से ये जो यहाँ चीज़ महंगी होने लगती थी, सारा ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो कर लेते हैं। तो वहाँ जो है वो फिर एक दूसरे का मुंह देखती रहती है। 25% जो स्टूडेंट होते हैं वो सिक्योर हो रहे होते हैं, अपना फ्यूचर कर रहे होते हैं। बाकी 75% उनको इस ट्रीट नहीं किया जाता, या उनको रिसर्च नहीं करवाई जाती, या उन प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। करते हैं इंडिया के सारे इस्लामी ममालिक के साथ रिलेशन बहुत बेहतर है। अभी रिसेंटली उनका टर्की किसी उनके बहुत ज़्यादा हेल्प की, फिर सऊदी एम्बेसडर ने उनको अपना कहा कि हमारा बहुत सा दोस्त है इंडिया। तो आप दुबई को खुद देखते हैं किस तरह का उनके साथ बिहेवियर है। पाकिस्तानी नेशनल को वहाँ पर यूए में बैन कर रहे हैं और कह रहे हैं जो एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे आप उनको डिपोर्ट कर दें, जो जिनके बच्चे। ये इंडिया पर नहीं वो लागू कर रहे हैं, पाकिस्तान पर। क्या समझते हैं उनके दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ रिलेशन बेहतर है, हमारे साथ क्यों नहीं? दूसरे मुल्क के मालिक के पास एटॉमिक पावर नहीं है, ये बहुत बड़ी वजह है। उनको खतरा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से है, वर्ल्ड को। वर्ल्ड को अगर खतरा पाकिस्तान से है, अब मेरी बात सुने, बात यह है कि हमारे पास एटॉमिक पावर है, इंडिया भी तो एटॉमिक पावर है। वो इतनी तरक्की कैसे कर रहे हैं और हम एटॉमिक पावर होकर तरक्की नहीं कर रहे? ये तो मैं आपको मेरा पर्सनल हो सकता है मैं गलत हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त वर्ल्ड भी हो सकता है कि पूरी मिल के पाकिस्तान को जो है वो दबाना चाह रही है, पाकिस्तान को जो है वो दबाना चाह रही है कि पाकिस्तान ना तरक्की कर सके, जो गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ। ये फॉरेन पॉलिसी का होता है कि आप दूसरी कंट्री को कैसे ट्रीट करते हैं। और वैसे भी इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट, तो हम भी हैं, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके रिज़र्व जो हैं हमसे अच्छे हैं। तो वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके अपने रिज़र्व जो हैं, ठीक है, वो वहाँ कर रहे हैं। उनको दूसरी कंट्री जो है अरेबिक हैं उनको फ़ायदा हो रहा है उनके रिज़र्व से, जैसे प्लांट करके कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं। टेक्नोलॉजी बाहर, ये यूएई की बात कर रहे हैं आप, यूनाइटेड अरब अमारात की। तो वहाँ मैक्सिमम जो हाईली पोस्ट हैं, जो ब्रांड हैं, जैसे जो भी ये रोज़मर्रा के ब्रांड हैं वो, और ये टाटा इंडिया कंपनी है, कि वहाँ पर अब महिंद्रा ट्रैक्टर है, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। हम आगे बढ़ पा रहे हैं, हम यही दुश्मनी की वजह से। क्या इस मसले को अब हल नहीं होना चाहिए और हमें आपस में जो है ये बॉर्डर खुलने चाहिए, आपस में आना जाना लगना चाहिए? दुश्मनी ये तो यार एक अपनी जगह पे है, लेकिन जो ख़ानदान होते हैं वो तो नहीं ख़त्म हो सकते ना। जो रिश्तेदार होते हैं वो खून के रिश्ते, वो तो फिर सदा ही सलामत रहते हैं ना। तो इन्हें चाहिए कारोबार करना चाहिए, दुश्मनी एक तरफ रख के, तो जो है ताकि मुल्क को फ़ायदा हो, तो इंसान जो है इनकी इकॉनमी बढ़े, तो डॉलर का रेट कम हो। मेरे वालिद साहब जो हैं वो किसान हैं और वो चीज़ों को काश्तकारी में उनका बहुत एक्सपीरियंस है। तो जब भी हम उनके पास बैठते हैं तो उनका यही रुझान होता है कि दिन ब दिन बिजली महंगी करते जा रहे हैं और हमारा जो निकासी का इंतज़ाम है वो बहुत ही कम तर है, बिलों में इजाफा। तो इसकी वजह से वो तो बहुत ही परेशान रहते हैं। इसलिए मुझे यही कह रहा हूँ कि किसानों पे फोकस करें, उनको सब्सिडीज़ दें, बजाय कि आप बड़े बड़े माफियाज और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ दें। किसानों पे आप टैक्स लगाते जा रहे हैं। और इंडिया से कंपैरिजन करना है तो अपनी मुआशी पॉलिसीज़ को चेंज करना होगा और उन चीज़ों को प्रमोट करना होगा जिनसे हमारी
एक्सपोर्ट बढ़े ना कि इंपोर्ट। अगर हम एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी अनाज जो है दूसरे ममालिक से ले रहे हैं तो ये फिर हमारी बदबख्ती है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं।